सो हेलो गाइस, मैं जासू कुशवाहा और मैं आप लोगों को सेंटेंसेस, मॉडल्स, स्पेसिफाई सम इंपॉर्टेंट यूजेस, प्रीपोजिशंस और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पहले ही बता चुका हूं। और अब बारी आती है कि कैसे आप लोग कोई भी टॉपिक, कोई भी स्टोरी इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो गाइस, इंग्लिश में कोई भी स्टोरी ट्रांसलेट करने या फिर कोई भी टॉपिक इंग्लिश में बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है सेंटेंसेस को ऐड करने की। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग सेंटेंसेस को ऐड करेंगे। तो ये रहा हमारा पहला सेंटेंस और इस सेंटेंस को सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है पहले हम खाना खाएंगे फिर इस बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से ये दूसरा पार्ट है सेंटेंस का। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट। अब इसके बाद में हम खाना खाएंगे या पहले हम खाना खाएंगे। तो हम खाना खाएंगे ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो अब हम इसको बनाएंगे। तो बनेगा वी शैल और इसके बाद में ईट, फिर हम लगाएंगे फूड। अब इसके बाद में ये रहा कंजक्शन देन, यानी कि यहाँ पे हमें लगाना होगा देन। ठीक है, फिर इसके बाद में अब इस बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे टॉक अबाउट, फिर लगाएंगे इट। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। तो ये रहा हमारा दूसरा सेंटेंस और यहाँ पे लिखा हुआ है चलो हटो। ये तो यहाँ तक पहला सेंटेंस है। फिर अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, ये दूसरा सेंटेंस है। फिर यहाँ पे ये तीसरा सेंटेंस है, तुम तो पूरे पागल हो। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे चलो हटो। तो यहाँ पे चलो हटो से मतलब ये नहीं है कि चलने से, ठीक है, यहाँ पे मना करने से मतलब है। तो यहाँ पे हो जाएगा लीव इट, यानी कि चलो हटो। इसके बाद में अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, तो अब तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ। और मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ तो आई डू नॉट वॉन्ट टू, और इसके बाद में टॉक और फिर इसके बाद में टू और यू। तो आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू यू। अब इसकी इंग्लिश बनाने के तुम तो पूरे पागल हो। तो यहाँ पे हो जाएगा यू आर, और पूरे पागल की हो जाएगी फुल्ली, और यहाँ पे हो जाएगी मैड। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की। तो थर्ड सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है वह स्कूल नहीं गया क्योंकि उसका होमवर्क नहीं हुआ था। तो यहाँ पे अब हम लोग ये जो सेंटेंस है इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले तो सबसे आगे वाला ट्रांसलेट करेंगे, वह स्कूल इसलिए नहीं गया। तो यहाँ तक तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको हम लोग बना लेंगे। तो ही डिड नॉट, अब गो टू, तो ही डिड नॉट, यहाँ पे थोड़ा सा गैप करना होगा, ही डिड नॉट गो टू, और इसके बाद में यहाँ तक ये हमारा स्कूल। ये इतना सेंटेंस बन गया। अब हम लोग लिखेंगे क्योंकि। तो क्योंकि की इंग्लिश हो जाएगी बिकॉज। ठीक है, इसके बाद में उसका होमवर्क नहीं हुआ है। ठीक है, तो हो जाएगा हिज होमवर्क, होम, और यहाँ पे हमने किया वर्क। ठीक है, तो ये हो गया हिज होमवर्क इज़ नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा डन, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। ये जो यहाँ तक है हिज होमवर्क इज़ नॉट डन, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में ये थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, उसे जाने दो, वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यह तुम्हारा काम है। तो यहाँ पे तीन सेंटेंस है, उसे जाने दो। तो सबसे पहले इतनी की इंग्लिश बनाएंगे, तो लेट हिम गो। तो हमने ये इतना सेंटेंस बना लिया। वह कुछ नहीं कर सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे ही कैन नॉट डू। अब इसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे एनीथिंग, ही कैन नॉट डू एनीथिंग। अब हम लोग लिखेंगे क्योंकि। तो क्योंकि की इंग्लिश हम लोग लिखेंगे बिकॉज। ठीक है, अब सॉरी यहाँ पे हमने कहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ से हम लोग कट करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये बिकॉज हो गया। इसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यह तुम्हारा काम है, तो इसको हम लोग लिखेंगे दिस इज़। अब यहाँ पे लिख देंगे योर आर वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी हमने ट्रांसलेट कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने आसानी से यहाँ तक सेंटेंस ट्रांसलेट होते आए हैं। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब मैं वहाँ पहुँचा वहाँ कोई नहीं था, शायद सभी वहाँ से चले गए होंगे। तो ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, तो वेन, सबसे पहले तो हमने लिखा यहाँ पे वेम लिख जा रहा है, वेन आई। अब इसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रीच्ड और देयर। तो इतने की इंग्लिश तो हो गई। जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ कोई नहीं था, तो यहाँ तक हम लिख देंगे नन वॉच देयर। तो इस यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस बन गया। अब हम लोग लिखेंगे शायद की इंग्लिश। तो शायद की इंग्लिश होती है परहैप्स। तो यहाँ पे हो गया परहैप्स, तो शायद की इंग्लिश लिख दी। अब यहाँ सभी वहाँ से चले गए होंगे, तो सभी की इंग्लिश होगी, हो जाएगी ऑल। अब यहाँ पे ये संभावना है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप लोग देखो कि ये भले ही फ्यूचर में ये सेंटेंस है, लेकिन पूरी बात जो है ये कही जा रही है पास्ट में, क्योंकि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तब वहाँ से शायद सभी लोग चले गए होंगे, तो पास्ट में है। तो ऑल माइट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑल माइट, और इसके बाद में यहाँ पे हम लोग लगाएंगे हैव।
अब इसके बाद में जाने की इंग्लिश हम लोग विजिट भी लिख सकते हैं और डिपार्ट्स भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग विजिटेड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगा। तो ऑल माइट हैव विजिटेड। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारे ऐड हो चुके हैं। गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। गाइस अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।